हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज का दिन भी ट्रेंडिंग मार्केट रहा, बहुत अच्छा एक फॉल हुआ। सेकंड हाफ के बाद एक रिकवरी जरूर आई है इस पर अभी हम लोग अगर एलटीपी कैलकुलेटर में देखें तो हम लोगों को जो सपोर्ट अभी दिखाई दे रहा है, करंटली हम लोगों को सपोर्ट 19,000 पर दिखाई दे रहा है। एक मिनट, 19,000 पर करंट लेवल पर हम लोगों को अभी सपोर्ट शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 19,100 से शिफ्ट होकर यहाँ पर गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग जो सपोर्ट मानेंगे वो 19,000 का रहेगा, पर 100 भी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो बहुत अच्छा एक फॉल मिला हम लोगों को। और यहाँ पर मैं 13 ईएमए की बात करूंगा अभी। तो हम लोग अगर वन डे के टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखें हम लोग, तो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये जो सपोर्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था निफ्टी के लिए। ये जो सारा एरिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। और ये एक सपोर्ट कल का ब्रेक करने के बाद ये क्लोजिंग नीचे देना स्टार्ट कर दिया था, और 100 डे मूविंग एवरेज भी इसने ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दिया था। आज बस इस सपोर्ट का जो था वो ब्रेक करना बाकी था। इस सपोर्ट को ब्रेक करते ही साथ हम लोगों को एक ट्रेड मिला। हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने इसमें ट्रेड का प्लान किया है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम लोगों को जो सपोर्ट रहेगा वो 19,000 रहेगा। और अगर ये शिफ्ट होता है, जो कि लगभग शिफ्ट हो जाएगा वॉल्यूम का यहाँ पर 19,100 को, तो हम लोग जो है वो इसी को देखते हैं। अभी एक्सटेंशन जो इसका रहेगा आने वाले टाइम में, मतलब कल के लिए हम लोग निफ्टी की एक्सपायरी देखने वाले हैं। निफ्टी की एक्सपायरी हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो 19,073 का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस अभी बहुत ऊपर है, बहुत बड़ा रेंज है। तो 19,100 से लेकर 19,300 तक का ही आपको रेंज देखने के लिए मिल सकता है। कल भी अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहा तो पहले 90,100 को ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को एक ट्रेड मिलेगा 100 को ब्रेक करते ही साथ हम लोग जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए 19,100 और 19,300 का रेंज मार्केट के अंदर हमें दिख रहा है, जो कि हम लोग जो है अभी इसको किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इस एरिया को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं 19,300 से लेकर, अभी 300 से लेकर एक रेंज हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं 19,100 का। तो यहाँ पर जो पास में वाला जो लेवल है वो 100 का है। ये ब्रेक करते ही साथ एक शार्प सेलिंग हम लोगों को आते हुए दिखे, और 100 पॉइंट्स की रैली लगभग लगभग 19,000 से लेकर 19,850 तक ये नीचे जा सकता है। अभी फिलहाल के लिए हम लोगों को सपोर्ट जो है वो यहाँ पर दिख रहा है कि इस एरिया में कहीं पर सपोर्ट मार्केट ले सकता है। अगर बहुत गिरावट आई इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते आई, तो यहाँ तक मैक्सिमम आ सकता है। तो इस लेवल के ब्रेकडाउन होते ही साथ हम लोग जो है वो सेलिंग का प्लान करेंगे। बाइंग की तरफ हम लोग कम क्वांटिटी रखेंगे। ऊपर 300 का लेवल अगर ब्रेक करता है और 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर निकलता है, तो हम लोग बाइंग का ट्राई करेंगे। तब तक हम लोग जो है वो ऊपर की लेवल पर 200-250 के लेवल पर हम लोग सेलिंग का ही प्लान रखेंगे। यहाँ पर हम लोग अगर देखें 250 के लेवल पर एक सस्टेन किया था मार्केट, है ना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से सस्टेन किया था। ठीक है, अभी देखो इस लेवल पर, करीब करीब इस लेवल पर हम लोगों को सस्टेन करता हुआ दिखा होगा मार्केट। यहाँ पर 220 के बाद जो है वो मार्केट 250 की लेवल तक ऊपर गया, और यहाँ तक ये सस्टेन कर रहा था। अगर ये ऊपर चला जाता तो बहुत अच्छा होता कि एक फिर से एक बुलिश मोमेंटम हम लोगों को दिखता, अप टू 100 डे मूविंग एवरेज तक ये जाता। अभी यहाँ से फिर से एक ब्रेकडाउन आया और शार्प सेलिंग फिर से आने लगी। तो ये जो लेवल है वो कैच करना है। किस तरीके से कैच करना है, मैंने आपको एक सेटअप दिया है, पर प्रॉब्लम ये है कि आप सेटअप को फॉलो नहीं करते। यहाँ पर देखो, जो सेटअप मैंने बताया 13 डे मूविंग एवरेज का, 13 डे मूविंग एवरेज को देखने से पहले हम लोग जो है पहले 2.0 देख लेते। 19,000 यहाँ पर 11 बज के करीब करीब, सवा 11 बजे, 11 बज के 20 मिनट पर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके का मूवमेंट हो रहा था। 11 बज के 20 मिनट पर यहाँ पर, ठीक है, ये 11 बज के 20 मिनट पर ये कैंडल बनी। और जब ये लो टूटा, ये वाला लो टूटा जब, तब यहाँ पर एक शार्प सेलिंग आई, और एग्जैक्टली वहीं पर हम लोग क्या हुआ, 2.0 में दिखा कि कॉल राइटर यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हुए और पुट राइटर यहाँ से निकल रहे। तो कॉल राइटर बढ़ना स्टार्ट हुए, पुट राइटर निकले, मतलब एक बुलिश हम लोगों को जो फॉल है वो देखने के लिए मिल सकता है कि ये इस तरीके से बहुत बड़ा फॉल आने के चांसेस होते हैं अगर इस तरीके का मार्केट हमें दिखे। अभी इसको कैच कैसे करना है मैंने आपको बताया था, 13 डे मूविंग एवरेज को यूज करना। पर आप लोग जो है
13 डे मूविंग एवरेज को या फिर किसी भी सेटअप को, हर एक सेटअप काम करता है, पर आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। पर आप प्रॉब्लम ये है कि आप उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हो और फिर 1-2 दिन करते हो, उसके बाद में नया सेटअप। ये 13 डे मूविंग एवरेज बहुत अच्छा आज दिया। यहाँ पर एक बुलिश मूवमेंट हुआ, फिर एक नीचे के डायरेक्शन में यहाँ पर फॉल हुआ, फिर ये यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर गया। 350 की लेवल जो थी वो रेजिस्टेंस का ही एरिया था। अगर मैं आपको दिखाऊं 350 का लेवल, तो यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस ही हम लोगों को दिख रहा था। यहाँ पर देखो 350 का लेवल, मॉर्निंग से ही कॉल चल रहा है, कॉल राइटिंग मॉर्निंग से ही 350 की लेवल पर हो रही। पुट राइटर वहां पर इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये ऊपर जाने का कोई चांसेस नहीं है। कॉल राइटिंग ऑलरेडी वहां पर हो रही है, तो यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाने का और कोई चांसेस नहीं था। जैसे ही ये ब्रेकडाउन किया, उसके बाद ये फिर कभी क्रॉस नहीं किया है। देखो कहीं पर भी आप पकड़ सकते थे, और 250-60 की लेवल ब्रेक होने के बाद आप लोग पुट में एंट्री बिल्कुल कर सकते थे। आप अगर देखो कि यहाँ पर मैंने पुट लगा कर रखा है, ठीक है, ये वाला जो है वो 19,300 का पुट है और ये वाला 19,300 का कॉल यहाँ पर मैंने लगा कर रखा है। तो ये जो पुट है वो आपको दिखा होगा कि किस तरीके से मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करके निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रेड करना था और उसका एसएल जो था वो नीचे रखकर हम लोग जो है ये एक स्कैल्प कर सकते थे। उसके बाद में जब ये मोमेंटम में ऊपर जाने लगा, यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते थे और बहुत अच्छा है हम लोगों को डायरेक्शनल फॉल मिला। उसके अंदर आप लोगों की कैपेसिटी जितनी होगी, देखो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम लोगों को वहां पर एंट्री करना था। मैक्सिमम स्टॉप लॉस था हमारा 20 रुपीज के आसपास ही स्टॉप लॉस था, और ये 33 रुपीज 34 रुपीज 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो दिया। यहाँ पर एक एंट्री बनी, उसके बाद जो है यहाँ से एक एंट्री बनी, और ये बहुत ऊपर तक इसने निकलने का मौका ही नहीं दिया। कंटिन्यूअसली फॉल आ रहा था, तो कोई एग्जिट का मौका ही नहीं था। और यहाँ पर जो आपका 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो बन गया, करीब करीब 100 रुपए के पुट पे प्रॉफिट हो गया 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो इस सेटअप को आप 100% फॉलो कर सकते हो ट्रेंडिंग मार्केट में और साइडवेज मार्केट में, दोनों में ही ये काम आता है। साइडवेज मार्केट आपको बता देगा कि इसमें अभी ट्रेड नहीं करना। मैक्सिमम आप बाइंग की साइड में 3 से 4 ट्रेड प्लान कर सकते हो, उससे ज्यादा प्लान मत करना एक दिन के अंदर, क्योंकि साइडवेज मार्केट जब होता है तो ये मूविंग एवरेज के आसपास ही घूमता रहता है और आपके स्टॉप लॉसेस हिट करता रहता है। तो इसमें आपको समझ जाना है कि 2 से 3 4 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हम लोग समझ जाना है कि ये मार्केट साइडवेज हो सकता है। और उन 3-4 ट्रेड के बीच में जो गैप रहेगा ना, वो करीब करीब आप लोगों को आधे से 1 घंटे के ऊपर का गैप रखना पड़ेगा। मतलब मॉर्निंग में अगर एक ट्रेड लिया है, तो आप आफ्टरनून में एक ट्रेड लोगे और लास्ट में एक ट्रेड लोगे 2-2:30 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास भी एक मोमेंटम आता है, तो वहां पर एक ट्रेड लोगे। इस तरीके से 3 ट्रेड प्लान करोगे। मॉर्निंग में ही 3-4 ट्रेड लेकर मत बैठना, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, पहले डायरेक्शनल आप लोगों को बहुत अच्छा है, फॉल मिल रहा है, तो फॉलिंग मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है। यहाँ पर अगर कॉल भी सेल करे होते, कोई ऑप्शन सेलर है, यहाँ पर 85 रुपीज के आसपास का आपका कॉल सेल किया, वो लगभग लगभग 8 रुपए यहाँ पर हो चुका है। तो 8 रुपए आपको किस तरीके से 90 रुपीज का जो कॉल है वो 8 रुपए हो गया। और यहाँ पर देखो 80 रुपीज का जो पुट था वो 240 टच किया है। ठीक है, 240 80 रुपए का पुट जो है, और यहाँ से अगर लेते तो आपको 70 रुपए के आसपास ही आपको पुट मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना था, अरे स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल करके ऊपर के डायरेक्शन में करना था, ट्रेड करना था। अभी हम लोग देखेंगे कि मार्केट में कल हो क्या सकता है। कल मंथली एक्सपायरी होने वाली है, तो हम लोग यहाँ पर करंटली देखते हैं कि यहाँ पर कॉल राइटर आज बहुत ज्यादा थे। मंथली में अगर देखें हम लोग, तो यहाँ पर हम लोगों को 19,100 पर पुट वाले दिख रहे हैं, और 19,200 300 ये सारे रजिस्टर्स की तरह काम कर सकते हैं। तो हम लोगों को अभी मार्केट प्रेशर में हम लोग बाइंग की तरफ तभी जाएंगे जब ये 300 ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, वन डे की कैंडल स्टिक में अगर ये 300 को क्रॉस करता है ऊपर की तरफ, एक दिन रुक जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 300 की तरफ अगर ये क्रॉस करेगा, तो हम लोग जो है इसमें बाइंग के अंदर आ जाएंगे। तब तक हम लोग जो है वो सेलिंग ही करेंगे। 18,900 तक के लेवल के लिए, टारगेट के लिए हम लोग अभी सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। 13 ईएमए बहुत अच्छा काम करता है। तो सिंपल है, 13 ईएमए को नीचे क्रॉस कर रहा है, आप लोग पुट ले सकते हो। और जब तक वो 13 ईएमए के ऊपर नहीं आता 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के कैंडल में, तब तक आप पुट में बने रह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी सारे ड्राइंग जो है वो रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर आपको लगा करके दिखाता हूँ कि 13 ईएमए का सेटअप किस तरीके से काम कर रहा है। सिंपल, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, 13 ईएमए लगा लेना है और ओके कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ये 13 ईएमए का मूविंग एवरेज जो है वो
लग चुका है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। कल भी इसमें लास्ट वाले सेशन में भी इसमें देखो आपकी 23 अक्टूबर को भी ये इस तरीके से सस्टेन कर रहा था ऊपर, और अचानक से ब्रेकडाउन आया, यहाँ पर आपको ट्रेड इनिशिएट करना था पुट के डायरेक्शन में, और ये आपको कंटिन्यूअसली ये मार्केट गिरता हुआ दिखा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को मौका बिल्कुल भी नहीं दिया कि आपको लोग उस पर डाउट करो कि यहाँ से एक बार यहाँ से एक पुल बैक आया जरूर था, पर वो सेलिंग के लिए ही था। ठीक है, तो इस वाले पहले पुल बैक में हम लोग एग्जिट नहीं करेंगे। अगर इस तरीके से कोई पैटर्न बना रहा है, डब्ल्यू पैटर्न अगर ये बनाकर ऊपर जा रहा है, तो ही हम लोग अपनी पुट वाली पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, वरना तो इस तरीके से अगर कंटिन्यू फॉल करेगा तो हम लोग जो है वो उसको होल्ड ही करेंगे। ठीक है, आज भी वैसे ही हुआ, यहाँ पर फर्स्ट पुल बैक आया, यहाँ से कंटिन्यूअसली एक पुल बैक देने के बाद मार्केट गिर रहा था, ये फर्स्ट पुल बैक आया, उसके बाद ये डब्ल्यू पैटर्न बना कर जाता तो हम लोग कह सकते थे कि अब ये मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हुआ, एक गिरावट आई, ऊपर के डायरेक्शन में पुल बैक आया, और इस तरीके से मार्केट जो है वो पॉजिटिव हुआ, पर लास्ट में जो है वो गिर गया। यहाँ पर आपको जो है सबसे ज्यादा प्रॉफिट बना होगा, क्योंकि अगर आप देखें, मैंने आपको दिखाया कि पुट के डायरेक्शन में किस तरीके से बना। यहाँ से जो मार्केट निकला है वो सीधा जाकर 100 रुपीज का जो पुट था वो 240 टच किया है। ठीक है, 100 रुपीज का जो पुट था वो 240 टच किया है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि आपको किस तरीके का पुल बैक के अंदर 140 रुपीज का प्रॉफिट आपको मिला है। अब 140 रुपीज का प्रॉफिट मतलब एक लॉट भी आप ट्रेड करते तो भी 7,000 रुपए आपके बनते। ठीक है, 7,000 रुपए आपके बन जाते, और एक लॉट कितने में आता? हार्डली 5,000 का एक लॉट आता। 5,000 लगाकर आप 7,000 का प्रॉफिट बना सकते हो, पर ये हर दिन नहीं होने वाला, अभी हो रहा है, अभी ट्रेड करके पैसा बना लो। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में, और 2.0 को कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सी लेवल कमजोर हो रही है, रेजिस्टेंस कहाँ पर आ रहा है, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। और ये सब कुछ मैं अपने कम्युनिटी बैच में सिखाता हूँ, तो अगर आपको कम्युनिटी बैच ज्वाइन करना है तो ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके कम्युनिटी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। 2,500 का उसका चार्जेस रहेगा। नवंबर मंथ में आपको पूरा सिखाऊंगा, सारे सेटअप, मेरे जितने भी सेटअप है, और A to Z सब कुछ मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाऊंगा। फ्यूचर ऑप्शन, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, और उसमें सब कुछ ये सॉफ्टवेयर आएंगे, इसमें किस तरीके से FIS का डेटा रीड किया जाता है, सब कुछ मैं आपको सिखाता हूँ। तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए, ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने के लिए मिलते रहे। चलिए, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।